कुछ माफिया एक लड़की को किडनैप कर लेते हैं, ये जानते हुए कि उसकी माँ एक शार्प शूटर है। फिर उन्हें सामना करना पड़ता है अपनी मौत का। मूवी का नाम और फुल डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मूवी इंटरेस्टिंग है, एंड तक बने रहना। मूवी की शुरुआत में हम FBI एजेंट विलियम को देखते हैं, जो जेनिफर नाम की लेडी का इन्फॉर्मर इंटरव्यू लेता है। यह इंटरव्यू हथियारों की डील के बारे में था, जो एड्रियन और हेक्टर के बीच में हुई थी। ये डील जेनिफर ने ही करवाई थी और दोनों के साथ ही इसका अफेयर भी था। अब वे दोनों इसे मारना चाहते थे, क्योंकि ये उनके सब राज जानती थी। तभी इन सब के ऊपर हमला होता है और बाहर से कोई शूटर एक एक करके इन सब को मार देता है। विलियम को भी एक गोली लगती है, लेकिन जेनिफर विलियम को खींचकर वहाँ से दूसरे रूम में ले जाती है। फिर वो बाथरूम में जाकर वहाँ पड़े सामान से एक बम तैयार करती है, जो उसे आर्मी ट्रेनिंग के दौरान बनाना सिखाया गया था। तभी वहाँ पर एड्रियन आता है। वो देखता है जेनिफर माँ बनने वाली थी और चाकू से उसके पेट पर वार कर देता है। तभी जेनिफर का बनाया हुआ बम विस्फोट कर जाता है और एड्रियन उसमें जल जाता है। खुद को आग से बचाने के लिए जेनिफर खुद पर शावर ऑन कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनिफर एक लड़की को जन्म देती है। तभी वहाँ पर FBI स्पेशल एजेंट आती है। जेनिफर कहती है कि मुझे मेरी बच्ची से मिलना है, मैं उसकी माँ हूँ। एजेंट कहती है तुम उसकी माँ नहीं, उसकी मौत हो, और आज के बाद तुम कभी भी उससे नहीं मिलोगी, क्योंकि एड्रियन मरा नहीं है, अभी भी जिंदा है। अगर वो पैदा होने से पहले ही तुम्हारी बच्ची को मारने की कोशिश कर सकता है, तो क्या अब नहीं करेगा? फिर वो उससे पेरेंटल राइट्स लीव करने के लिए फॉर्म भरवाती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी की पहचान गुप्त रखी जाएगी। फिर जेनिफर विलियम के पास जाती है और उसे कहती है कि मेरी बेटी को बोरिंग लाइफ देना, और अगर उसकी लाइफ को थोड़ा सा भी खतरा हो तो तुम सबसे पहले मुझे बताना। अब जेनिफर अलास्का चली जाती है। वहाँ वो अपने एक पुराने साथी जॉन से मिलती है। वो उसे जंगल के बीच बने एक घर में रहने के लिए ले जाता है। जेनिफर अपने दोस्त को कहती है कि एक बात ध्यान रखना, तुम मुझे नहीं जानते। अब 12 साल बीत जाते हैं। जेनिफर खुद को वहाँ के माहौल के अकॉर्डिंग ढाल लेती है। एक दिन जब वो शिकार करके वापस लौट रही थी, तो वहाँ उसका दोस्त जॉन्स आता है। वो उसके लिए एक लेटर लेकर आया था। उसके अंदर एक कार्गो प्लेन की टिकट और एक कोड लिखा हुआ था। जेनिफर समझ जाती है कि उसकी बेटी की जान को खतरा है। फिर वो अपनी फुल तैयारी करके वहाँ से निकलती है और जब सिनसिनाटी हवाई अड्डे पर पहुँचती है, तब विलियम उसे लेने आता है। विलियम उसे बताता है, जब हमने हेक्टर के आदमियों को उनके अड्डे पर पकड़ा तो हमें हथियारों के साथ तुम्हारी बेटी की फोटो भी मिली। जेनिफर पूछती है उसका नाम क्या है। विलियम बताता है कि उसका नाम जोई है। अब वहाँ पहुंचकर जेनिफर साए की तरह उसका पीछा करने लगती है, चाहे स्कूल हो या घर, छुप छुप कर उसी पर नजर रखती है। एक दिन जब जोई एक पार्क में खेल रही थी, तब जेनिफर सामने ही बनी एक पार्किंग के अंदर छुपकर उस पर नजर रखे हुई थी। तभी वहाँ पर एक वैन आती है। जेनिफर को उस पर शक हो जाता है और वो अपनी गन रेडी कर लेती है। फिर वहाँ पर एक और वैन आती है और उसमें से 2 चिछुंदर निकलते हैं। उनमें से एक को तो जेनिफर जानती थी। फिर इससे पहले कि वो जोई को हाथ भी लगा पाती, जेनिफर एक एक करके कईयों को शूट कर देती है। फिर वो गुंडे जेनिफर को देख लेते हैं और उसकी तरफ भागने लगते हैं। उसमें से एक गुंडा जोई को अपने साथ ले जाता है। अब एक उठाई गिरा जेनिफर को मारने के लिए पार्किंग में जाता है। जेनिफर उससे बचती हुई कारों के नीचे से होती हुई एक पुरानी कार के अंदर घुस जाती है। फिर वो उसे स्टार्ट करती है और उस गंजे का काम तमाम कर देती है। फिर जब जेनिफर वहाँ से भागने लगती है, तब वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो पार्किंग से कूदकर नीचे चली जाती है। वहाँ विलियम उसे लेने आ जाता है। वो बताती है कि हेक्टर के आदमी ने जोई को किडनैप कर लिया है। विलियम पूछता है वो क्या चाहते हैं तुमसे। जेनिफर कहती है मुझे, और जब मैं उनको एक एक करके मारूंगी तब वो मुझे तसल्ली से देख सकते हैं। फिर विलियम खुद का और जेनिफर का पासपोर्ट अरेंज करता है और हेक्टर को ढूंढने के लिए हवाना जाते हैं, जो कि क्यूबा में पड़ता है। वे दोनों वहाँ के एक फेमस बार में जाते हैं और अपनी बेटी के किडनैपर का इंतजार करते हैं। जब वो वहाँ पर आता है तो जेनिफर उसे पकड़ लेती है, लेकिन जब कुछ गुंडे विलियम के ऊपर हमला कर देते हैं तो वो बच के वहाँ से भाग निकलता है। जेनिफर उसका पीछा करती है। विलियम भी उनके पीछे ही आ रहा होता है। फिर जेनिफर वहाँ पर पड़ा हुआ यामा RX 100 उठाती है और उस पर उस गुंडे का पीछा करने लगती है। तभी एक कार से टकराकर वो गिर जाती है और उस बंदे की कार को लेकर उनका पीछा करना शुरू कर देती है। काफी देर पीछा करने के बाद वो उसको पतली गली के नुक्कड़ में पकड़ लेती है। फिर वे उसे अपने साथ पुरानी हवेली के पीछे वाले खंडर में ले जाते हैं। वहाँ पर उसकी खूब धुलाई होती है। फिर वो बता देता है कि हेक्टर उसे अपने फार्म हाउस पर ले गया है, वो उसकी चमड़ी को नोच खाएगा। फिर जेनिफर गुस्से में आकर उसको फिनिश कर देती है। फिर जब वे दोनों होटल में होते हैं तो विलियम जेनिफर से पूछता है कि तुम हेक्टर और एड्रियन को कैसे जानती हो। वो बताती है कि जब मैं अफगानिस्तान में थी तो एड्रियन मेरी स्नाइपर टीम का हेड था। मैं सबसे बेस्ट थी, इसलिए उसकी नजरों में आ गई। फिर मेरी उसके साथ नजदीकियां बढ़ गई और मुझे उसके
नेटवर्क का पता चल गया। उन दिनों हेक्टर मिलिट्री की नाक तले से हथियार गायब कर रहा था। फिर मैंने अपना रिटायरमेंट बढ़िया बनाने के लिए एड्रियन के नेटवर्क और हेक्टर के हथियारों को आपस में मिला दिया। मैंने उन दोनों की डील करवा दी। मुझे पैसे चाहिए थे क्योंकि मैं अपना रिटायरमेंट के बाद किसी की दुकान पर नौकरी नहीं करना चाहती थी। फिर एक दिन मुझे लगा कि वे दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। जब मैं माल चेक करने गई तो मुझे एक डिब्बे में बहुत सारे बच्चे मिले। तब से मैंने उनका साथ छोड़ दिया और वे मेरे दुश्मन बन गए। फिर वे दोनों रात को हेक्टर के अड्डे पर जाते हैं। वहाँ बहुत सारे गनमैन मौजूद थे। फिर जेनिफर अपनी शार्प शूटर होने की कला दिखाती है और वे दोनों एक एक करके हेक्टर के सभी आदमियों को ठिकाने लगा देते हैं। जेनिफर वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर जोई को कैद करके रखा गया था। फिर वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। जोई विलियम को देखते ही उसके गले लग जाती है क्योंकि विलियम अक्सर उससे मिलने के लिए जाया करता था। फिर जेनिफर हेक्टर का काम तमाम करने के लिए वापस घर के अंदर जाती है। वो पहले से ही जेनिफर के इंतजार में बैठा था। वो उसको गन पॉइंट पर लेकर हथियार फेंकने के लिए कहता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। फिर मौका देखकर जेनिफर चाकू से हेक्टर का काम तमाम कर देती है और वहाँ पर आग लगाकर घर से बाहर आ जाती है। फिर वे दोनों जोई को उसके पेरेंट्स के घर छोड़ने के लिए जाते हैं। रास्ते में वे एक सुपरमार्केट में रुकते हैं। वहाँ से वे कुछ सामान खरीदते हैं। बाहर आकर जेनिफर जोई को सामान देती है और कहती है कि विलियम तुम्हें घर छोड़ देगा। जोई पूछती है क्या तुम मेरी मॉम हो? जेनिफर कहती है नहीं और अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर विलियम उसे एक फोन देता है और कहता है कि टच में ही रहना। जोई विलियम से पूछती है क्या वो मेरी मॉम है? विलियम कहता है कि तुम्हारी असली मॉम घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब विलियम जोई को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जेनिफर के अंदर की माँ नहीं मान रही थी। उसे महसूस होता है कि कुछ बुरा होने वाला है। अब सुबह हो जाती है और वे अपने घर पहुंचने ही वाले थे, लेकिन तभी एक कार आकर उनकी कार के अंदर ठुकती है। फिर कुछ गुंडे आकर उन दोनों को कार से नीचे उतार लेते हैं। फिर वहाँ एड्रियन आता है। वो जोई को कहता है कि कहाँ छुपी है तुम्हारी माँ? तभी वहाँ हार्ले डेविडसन पर सवार होकर जेनिफर भी आ जाती है। एड्रियन उसे कहता है कि बंदूक नीचे करो। फिर वो विलियम को शूट कर देता है, लेकिन जेनिफर कार के लीक हो रहे तेल में आग लगा देती है। वहाँ विस्फोट हो जाता है और मौका देखकर वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब जेनिफर उसे घर छोड़ने नहीं जा रही थी, बल्कि अपने साथ अपने घर ले जा रही थी क्योंकि जोई की जान को खतरा था। फिर वो रेस्टोरेंट से एक कार भाड़े पर लेती है और जोई की माँ को फोन करती है कि वे अब घर वापस नहीं आ सकते। दुश्मनों ने विलियम को भी मार दिया है, अब मैं ही हूँ जो उसकी रक्षा कर सकती हूँ। फिर वो जोई को लेकर अलास्का जाने लगती है। अपने घर पहुँचने से पहले वो रास्ते में अपने दोस्त जोन्स के स्टोर पर रुकती है और वहाँ से जरूरी सामान लेती है। फिर वो जंगल के बीच बने अपने घर पहुँचती है। वहाँ वो अपनी बेटी को शिकार करना सिखाती है। उसकी बेटी वेजिटेरियन थी, लेकिन जेनिफर उसे समझाती है कि जहाँ खाने पीने की ज्यादा ऑप्शन नहीं होती तो वहाँ यही सब कुछ खाना पड़ता है। फिर जेनिफर उसे कार भी चलाना सिखाती है क्योंकि उसका मानना था कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो कार चला के अपने घर जा सकेगी। अब जोई की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोई भेड़िए के बच्चों को कुत्ते के बच्चे समझकर उनके साथ खेलने लगती है। तभी वहाँ पर भेड़िया आ जाता है। जेनिफर जोई को भागने के लिए कहती है। जब भेड़िया उसके पीछे भागता है तो जेनिफर उसे नकली गोली से शूट कर देती है। फिर वो जोई को बताती है कि इन हरी गोलियों में नमक भरा है, इनसे कोई भी मरता नहीं है। जोई यहाँ पर रहकर तंग आ चुकी थी, इसलिए वो जेनिफर से वापस अपने घर जाने की जिद करती है। जेनिफर उसे कहती है हम जल्दी ही वापस चलेंगे। जोई अब निशाने लगाने भी सीख जाती है। फिर वे घर के आसपास माइंस लगा देते हैं। जोई देखती है कि अब भेड़िए के बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन उनकी माँ जख्मी थी। फिर वो रात को उसके लिए खाना लेकर जाती है। सुबह जब जेनिफर उठती है तो जोई उसे वहाँ नहीं मिलती। जब जेनिफर जंगल में जाकर देखती है तो वो भेड़िए के बच्चों के साथ खेल रही थी, लेकिन वो बच्चे जंगली थे, पालतू नहीं। उनमें से एक बच्चा जोई को काट लेता है। फिर जेनिफर उसे लेकर पास के ही एक हॉस्पिटल में जाती है। नर्स जोई को डॉक्टर के पास ले जाती है और जेनिफर बाहर ही रुकती है। फिर जब जेनिफर अंदर जाती है तो डॉक्टर कहता है कि जोई बहुत ही बहादुर लड़की है। फिर जेनिफर जोई को लेकर अपने दोस्त जोन्स के पास जाती है और उसे कहती है कि इसने डॉक्टर को अपना असली नाम बता दिया और उन्होंने कंप्यूटर में डाल दिया, मैं रिस्क नहीं ले सकती। फिर वो जोई को जोन्स के पास छोड़कर खुद वहाँ से चली जाती है। जोई उस समय पीछे से आई हेट यू चिल्ला रही होती है। थोड़ी देर बाद एड्रियन अपनी पलटन लेकर वहाँ से गुजरता है और जोन्स जेनिफर को फोन करके बता देता है और कहता है कि मैं जोई को लेकर यहाँ से निकलता हूँ। जोई पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं? जोन्स कहता है मुझे खुद नहीं पता, बस हमें चलते रहना है। फिर जब जोन्स वहाँ से निकलने की तैयारी करता है उस समय जोई जोन्स के रूम में छानबीन कर रही होती है। फिर उसे जेनिफर का लिखा हुआ एक लेटर मिल जाता है जिससे उसे पता चल जाता है कि जेनिफर ही उसकी असली मॉम है। वो उससे बहुत प्यार करती है। फिर जोई जोन्स की कार लेकर अपनी माँ के पास चली
जाती है और जोन्स उसे पीछे से खड़ा देखता ही रह जाता है। एड्रियन और उसके आदमी जेनिफर के पास जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। एड्रियन कहता है तुम बस उसे पकड़ लेना, उसका शिकार मैं खुद करूंगा। फिर इशारा मिलते ही वे सब जेनिफर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक माइन फट जाती है। एड्रियन अपने आदमियों को कहता है ध्यान से आगे बढ़ो, चारों ओर माइंस बिछा रखी है। फिर जेनिफर एक आदमी को मार के उसके कपड़े खुद पहन लेती है, लेकिन एड्रियन एक माइन लेकर उसे स्कूटर के ऊपर बांध देता है और उसे जेनिफर के घर की तरफ छोड़ देता है। उसके कारण जेनिफर का घर ब्लास्ट हो जाता है। तभी एड्रियन अपने आदमियों को बताता है एक कार उन्हीं की तरफ आ रही है, सभी उसके पास पहुंचो। फिर वे जोई को पकड़ लेते हैं और उसे स्कूटर के आगे बिठाकर एड्रियन के पास ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ जेनिफर आ जाती है और जोई को छलांग लगाने के लिए कहती है। उसके छलांग लगाते ही जेनिफर उस आदमी को शूट कर देती है। फिर वो जोई को अपने साथ लेकर पेड़ के ऊपर बने एक टावर पर ले जाती है और वहाँ से गुंडों को शूट करने लगती है, लेकिन एड्रियन जोई को निशाने पर ले लेता है और जेनिफर को कहता है कि तुम अभी मेरे पास आ जाओ वरना मैं इसे शूट कर दूंगा। जब जेनिफर वहाँ जाती है तो वो उसे बंदूक फेंककर अपनी जैकेट उतारने के लिए कहता है। फिर उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। पहले तो जोई कोशिश करती है कि वो एड्रियन को शूट कर दे, लेकिन वो सही से निशाना नहीं ले पाती। फिर वो पास जाके नमक वाली गोली चला देती है और दोनों ही वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। वो गोली जेनिफर को लगी थी। जब जेनिफर को होश आता है तो वो देखती है कि एड्रियन जोई को अपने साथ कार में बिठाकर ले जा रहा है। फिर वो अपनी धुंधली आंखों से एड्रियन पर निशाना लगाती है, लेकिन वो चूक जाती है। फिर वो दोबारा ट्राई करती है तो इस बार एड्रियन का काम तमाम हो जाता है। फिर जोई भागकर जेनिफर के पास आती है। अब जेनिफर के सभी दुश्मन खत्म हो चुके थे, इसलिए वो जोई को लेकर उसके माँ बाप के पास जाती है। उसके माँ बाप जोई को देखकर बहुत खुश होते हैं और जेनिफर भी खुश थी कि उसकी बेटी को अच्छे माँ बाप मिले। अब जेनिफर वापिस अपने घर नहीं जाती, बल्कि वहीं पर उनके पास में ही एक बिल्डिंग में रहने लगती है, ताकि हर पल अपनी बेटी का ध्यान रख सके। वो अपनी बेटी की माँ तो नहीं बन सकी, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की बेस्ट मॉम थी। दोस्तों, मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हर एक कमेंट मेरा हौसला बढ़ाता है और मैं हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूं। चाहे तो आप किसी भी वीडियो में जाकर देख लें। मूवी की फुल डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नए दिन नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।